स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी एडू हब पे। और आज हम अपने डे 27 क्लास 12th अकाउंटेंसी में वापस से कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारा चल रहा था क्या, चैप्टर नंबर 4 विच इज़ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बच्चों, हमने अपने इस चैप्टर में कई सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। जैसा कि हम लोगों ने अपना गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो कंप्लीट किया, हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंप्लीट किया, हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के कंप्लीट किया कि ओल्ड गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है, न्यू गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है। फिर हम लोगों ने अपना ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट कंप्लीट किया, और हमने अपना ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व भी कर दिया फिनिश। आज की क्लास में जो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, आज की क्लास में अपना टॉपिक जो है वो है क्या, वो है हमारा रीवैल्यूएशन। क्या नाम है उसका? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, की एसेट्स का रीवैल्यूएशन होना, और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। क्या है? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ये हमारे आज के चैप्टर का नाम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हाँ जी बच्चों, तो देखो आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम क्या है? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। इसका मतलब क्या है? देखो भाई, जब भी कोई भी हमारा पार्टनर हो जाता है चेंज, या पार्टनर्स के बीच का रिलेशन, जो मेन रिलेशन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कभी भी चेंज करते हैं तो हम उस पार्टनरशिप बिजनेस को क्या कर लेते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस में कोई दरार ना आने वाले टाइम पे, तो इसलिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितने भी चेंजेस होते हैं, क्या चीज, तो जितने भी चेंजेस वगैरह होते हैं उन सभी चेंजेस को हम क्या कर लेते हैं? वहां सेटल कर लेते हैं। मतलब कि हम यहाँ पे सेटल कर लेते हैं, सेटल ऑन द चेंजेस, सेटल ऑल द चेंज्ड वेरिएंट, सेटल ऑल द चेंज्ड वेरिएंट्स, कि जितने भी हमारे चेंज आने वाला है बिजनेस में, जो कुछ भी चेंज आया, जैसे हमने जो कुछ भी रिजर्व बनाया, गुडविल बनाया, जो कुछ भी हमारा पुराना हिसाब किताब था, उस पूरे हिसाब किताब को हम खत्म कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हर एक साल कुछ ना कुछ ऐसा भी होता है बिजनेस में जिसकी वैल्यू बढ़ जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा भी होता है कि किसी चीज की वैल्यू घट जाती है। तो उसी इंक्रीज इन एसेट्स या डिक्रीज इन लायबिलिटी, या इंक्रीज मतलब किसी भी तरीके का चेंज इन एसेट्स और चेंज इन लायबिलिटीज से रिलेटेड हमने पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इसको पढ़ेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने इसे अपने एमसीक्यू के लिए भी प्रिपेयर रखना है, तो वी मस्ट हैव टू स्टडी विद इट्स कंप्लीट कंसेप्ट। कंप्लीट कंसेप्ट को क्लियर करेंगे तो देखो भाई, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू अगर चेंज हो गई तो उसका हम कैसे कैसा ट्रीटमेंट करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो ट्रीटमेंट होता है रिवैल्यूएशन के टाइम पे, ट्रीटमेंट दो कंसर्न में होता है। पहला कि व्हेन चेंजेस हैज टू बी रिकॉर्डेड, कि चेंजेस जो भी है उन सभी चेंजेस को हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं इन बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट में जो कुछ भी चेंज हो रहा है, मतलब कि एसेट्स में हमारा एसेट्स मान लो लैंड 50 लाख का था, 60 लाख की होगी, तो इस चेंज को अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो तो किस तरीके से रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट का ट्रीटमेंट होता है। और दूसरा केस, व्हेन वी डोंट वांट टू रिकॉर्ड, कि हम नहीं चाहते, क्या नहीं चाहते, हम नहीं चाहते रिकॉर्ड करना किन चीजों को, तो जो कुछ भी चेंजेस या फिर रिवाइज हुआ है उसे हम नहीं रिकॉर्ड करना चाहते, तो हम क्या करेंगे? तो देखिए, अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो, यू वांट टू रिकॉर्ड द चेंजेस, ठीक है, यू वांट टू रिकॉर्ड द चेंजेस, तो उस केस में हम बनाते हैं यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाया जाता है बच्चों? उस टाइम पे हम बनाते हैं यहाँ पर रीवैल्यूएशन का अकाउंट बनाते हैं। और अगर आप चेंजेस नहीं रिकॉर्ड करना चाहते, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम एक एडजस्टमेंट का स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नॉर्मल स्टेटमेंट बनाया जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट दरअसल देखो क्या है, जैसा कि हमें पता है ये एक अकाउंट है, तो हमने पढ़ा 11th में कि अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो एक टाइप का नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट आपने पढ़ी रखा है कि ऐसा अकाउंट जो अकाउंट किसी भी कंसर्न में किसी भी टाइप के प्रॉफिट या लॉस की बात अगर कोई अकाउंट करता है तो उसको हम कह देते हैं क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट।
मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो भी अपना एसेट्स का चेंज और लायबिलिटीज में चेंज होगा तो उससे जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो हमें पता लग जाएगा। यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम इस तरीके से बनाते हैं। देखो भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट सर सिंपल है। हमने क्या करना है, इस तरीके से अकाउंट बनाना है। यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, पर्टिकुलर्स के बाद हम इधर लिखते हैं क्या, इधर लिखते हैं अमाउंट, पर्टिकुलर्स के बाद अमाउंट रुपीज़ का साइन, फिर पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर्स के साथ हम लिखते हैं यहाँ पे अमाउंट एंड रुपीज़ का साइन। यहाँ लिखा जाता है अकाउंट में ऊपर डेबिट, यहाँ लिखा जाता है अकाउंट में ऊपर क्रेडिट। और जैसा कि आपको पता लग गया ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का सर एक रूल है, क्या रूल है, तो अगर आपको कोई भी एक्सपेंस है, अगर आपका कोई भी एक्सपेंस या किसी भी टाइप के लॉस की बात हो रही है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और कोई भी प्रॉफिट या इनकम की अगर बात की जा रही है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं, क्रेडिट। मतलब खर्चा घाटा तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे और फायदा कमाई तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। बात आती है कि सर इसमें जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस किस किस टाइप के होते हैं। तो देखो हमें पता है या तो एसेट्स चेंज होता है या तो लायबिलिटीज चेंज होती है, बस इन्हीं दो चीजों के चेंजेस के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ना है। अब एसेट्स में कौन कौन सा चेंज होगा, या तो एसेट्स हमारा प्लस हो जाएगा या तो माइनस हो जाएगा। ऐसे भी लायबिलिटीज या तो प्लस या तो माइनस, मतलब या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, या तो सेम रहा तो हमें रिकॉर्ड ही नहीं करना है। पर रिकॉर्ड इसमें कब करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जब उसकी वैल्यू चेंज होगी, मतलब या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। तो आइए लाइन बाय लाइन पढ़ते। देखो भाई मान लो एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, आपका एसेट्स 10,000 का था 12,000 का हो गया, एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो फायदा है, इधर लिखा जाता है कब, इधर लिखते हैं हम एसेट्स को कब, जब एसेट्स हमारा बढ़ जाए तो हम इधर रिकॉर्ड करते हैं। और अगर एसेट्स हमारा घट जाए तो हम किधर रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम रिकॉर्ड करते हैं इस साइड। अगर हमारा एसेट्स घट गया तो इधर रिकॉर्ड करेंगे, बढ़ गया तो इधर रिकॉर्ड किया जाता है, सिंपल। ऐसे ही सेम टू सेम लायबिलिटी के केस में देखो क्या है, अगर लायबिलिटी बढ़ गई, कर्जा बढ़ रहा है तो फायदे में हो घाटे में हो, फायदे में या घाटे में, किस में हो, अगर कर्जा तुम्हारा बढ़ रहा है तो, कर्जा बढ़ रहा है सर घाटे में है, तो घाटे में है तो इधर लिखेंगे क्या, टू लायबिलिटीज। क्या लिखा जाएगा, टू लायबिलिटीज। कब, जब लायबिलिटीज बढ़ेगा तो इधर रिकॉर्ड करेंगे, और लायबिलिटीज अगर घट गया तो इस साइड हम रिकॉर्ड करते हैं। सिंपल है रिवैल्यूएशन का फंडा। क्या है, एसेट्स बढ़ गया इधर लिखो क्योंकि फायदा है, घट गया तो इधर लिखो क्योंकि घाटा है। लायबिलिटीज बढ़ गई तो इधर लिखो क्योंकि वो एक तरीके के लॉस को रिप्रेजेंट करता है, और लायबिलिटी घट गई तो बेनिफिट है, इसलिए उधर की साइड हम रिकॉर्ड करते हैं। दैट्स ऑल, यही चेंजेस रिकॉर्ड करने होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, देन वी हैव टू जस्ट बैलेंस दैट अकाउंट, कि इस अकाउंट को बैलेंस किया जाता है। जिधर का भी टोटल ज्यादा है वो टोटल दोनों साइड हम लिख देते हैं। अब अगर इधर का टोटल आता है ज्यादा तो हम यहां लिखते हैं बच्चों, क्या इधर बैलेंस करते हैं तो यहां लिखते हैं टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन। क्या लिखा जाता है, टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन। और अगर इधर का टोटल है ज्यादा और उधर की साइड है हमारा कम तो हम क्या करते हैं, इधर बैलेंस करते हैं, इधर हम लिखते हैं क्या, बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। क्या लिखते हैं, बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। सिंपल है फंडा। देखो क्या है कि इधर मतलब हमने लिखा है इधर एसेट्स बढ़ा, इधर लायबिलिटीज घटा, इधर एसेट्स घटा, इधर लायबिलिटीज बढ़ी, इधर ऐसे रिकॉर्ड किया। बैलेंस करेंगे, उधर का टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है, इधर लिखा जाएगा गेन ऑन रिवैल्यूएशन, और इधर का ज्यादा है तो उधर लिखेंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। और देखो दूसरी चीज मैंने इनके ऊपर बना दिया, क्या इधर भी स्टार बना रखा है, इधर भी स्टार बना रखा है। स्टार क्यों बना रखा है पता है, क्योंकि लॉस और गेन एक ही अकाउंट के अंदर सेम टाइम पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता, मतलब इन दोनों में से एक बार में एक ही चीज आएगी, काम खत्म, दैट्स ऑल। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट सिंपल है सर, कुछ नहीं, बस एसेट्स बढ़ गया घट गया रिकॉर्ड कर दो, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो गया उसको बांट दो ओल्ड रेशियो में। कैसे बांट दो कि इसमें इस केस में जो कुछ भी हमारा ये गेन होगा, ये गेन या फिर जो भी ये लॉस होगा, इनको हम क्या कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, देखो यहाँ गेन या लॉस जो कुछ भी होता है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट, बांट देते हैं किसमें, तो ओल्ड रेशियो। ध्यान रखना है यहाँ पे बच्चों, किसमें, ओल्ड रेशियो में हम इसको बांट देते हैं। बात आती है कि अगर हमसे बोल दिया जाए कि वी डोंट वांट टू रिकॉर्ड एनी काइंड ऑफ रिवाइज्ड वैल्यू और चेंज्ड वैल्यू, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम क्या करते हैं, वी हैव टू जस्ट मेक एन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को हम लिखते हैं क्या, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। क्या लिखा जाता है यहाँ पे, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। और इसका फॉर्मेट होता है अपना क्या, इसका फॉर्मेट होता है ऐसा, यहां पे हम लिखते हैं
पर्टिकुलर्स लिखने के बाद इधर लिखा जाता है अमाउंट, मतलब रुपीस का साइन, और स्टार्ट कर देते। देखो इसमें सिंपल है, इसमें क्या करना है आपने, इसमें आपने लिखना है इधर एसेट्स बढ़ गया, एसेट्स अगर हमारा बढ़ गया इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव अमाउंट, और एसेट्स घट रहा है मतलब घाटा है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे नेगेटिव अमाउंट। नेगेटिव को हमेशा अकाउंटिंग टर्म्स में ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर हमारी लायबिलिटीज अगर हमारी इंक्रीज हो गई तो लॉस है एक टाइप का, तो उसको हम लिखते हैं कैसे नेगेटिव मतलब ब्रैकेट में, और लायबिलिटीज अगर हमारी घट गई तो फायदा है तो उसको लिखा जाता है पॉजिटिव में। बस यहाँ पे भी क्या लिखा जाता है एसेट्स और लायबिलिटीज को। और फिर हम क्या करते हैं, फिर कुछ नहीं सर, फिर हम इन सबको टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के बाद जो आंसर आता है उस आंसर को हम कहते हैं नेट इफेक्ट। क्या कहते हैं, नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट के साथ क्या करने का, तो सर कुछ नहीं करने का, पहले तो देखने का कि ये क्या सिस्टम है। मतलब नेट इफेक्ट जो है हमारा ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आपका नेट इफेक्ट आ रहा है पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट टाइप हुआ है तो एंट्री होती है क्या, एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर नेगेटिव अमाउंट आता है तो एंट्री होती है क्या, एंट्री होती है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल, फिनिश। ठीक है, तो स्टेटमेंट के केस में हम ऐसे करते हैं, पॉजिटिव है तो गेन टू सैक्रिफाइस, और नेगेटिव है तो हम सैक्रिफाइस टू गेन करते हैं। तो इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट किया अपनी आज की क्लास में रिवैल्यूएशन के पूरे कंसेप्ट को, जिसमें हमने पढ़ा कि अगर हमें चेंजेस रिकॉर्ड करने तो देन वी हैव टू मेक दैट रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अगर नहीं करना चाहते तो बस एक स्टेटमेंट बनाओ। रिवैल्यूएशन का जो भी रिजल्ट होता है, प्रॉफिट या लॉस जो कुछ भी होता है, दोनों में प्रॉफिट लॉस सेम आएगा। बस करना क्या है, रिवैल्यूएशन में उसको हम ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, और इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में गेन या फिर सैक्रिफाइस के कंप्लीट शेयर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं कैसे हम शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फाइनली आज की क्लास हमारी यहीं पे होती है समाप्त। हमने अपना रिवैल्यूएशन के कंसेप्ट को क्लियर किया। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को करवाने वाला एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बाकी समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया कोई कंफ्यूजन कोई भी डाउट है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।